हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय साईनाथ, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हाल ही में एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम पहले आपके लिए पूजा सामग्री में उपयोग होने वाली चार विशेष सामग्रियों के ऊपर तीन डिटेल्ड वीडियो ला चुके हैं। वैसे ही आज ही हम इस वीडियो में पूजा में उपयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण वस्तु, जिसे हल्दी कहते हैं, उसके ऊपर विशेष जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए आप सबसे विनम्रता पूर्वक मेरा यह निवेदन है कि आप यह वीडियो अंत तक ध्यान पूर्वक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हल्दी या टर्मरिक भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है, जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। औषधीय ग्रंथों में इसे हल्दी के अतिरिक्त हरिद्रा, कुरकुमा लौंगा, वरवर्णिनी, गौरी, क्रिमिग्ना, योषित प्रिया, हट विलासिनी, हरदल, कुमकुम, टर्मरिक आदि नाम में दिए गए हैं। आयुर्वेद में हल्दी को एक महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है। भारतीय रसोई में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और धार्मिक रूप से भी इसको बहुत शुभ समझा जाता है। विवाह में तो हल्दी की रस्म का अपना एक विशेष महत्व है। हालांकि लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसे हरिद्रा के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हल्दी या उसके घटक करक्यूमिन का उपयोग करने के लिए कोई उच्च गुणवत्ता वाला नैदानिक प्रमाण नहीं है। परिचय: हल्दी में उड़नशील तेल 5.8%, प्रोटीन 6.3%, द्रव्य 5.1%, खनिज द्रव्य 3.5% और कार्बोहाइड्रेट 68.4% के अतिरिक्त करक्यूमिन नामक पीत रंजक द्रव्य विटामिन ए पाए जाते हैं। हल्दी पाचन तंत्र की समस्याओं, गठिया, रक्त प्रवाह की समस्याओं, कैंसर, जीवाणुओं अर्थात बैक्टीरिया के संक्रमण, उच्च रक्तचाप और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की समस्या और शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत में लाभकारी है। हल्दी कफ, वात शमक, पित्त रेचक व पित्त शामक है। रक्त स्तंभन, मूत्र रोग, गर्भाशय, प्रमेह, त्वचा रोग, वात पित्त कफ में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। यकृत की वृद्धि में इसका लेप किया जाता है। नाड़ी शूल के अतिरिक्त पाचन क्रिया के रोगों, अरुचि, भूख न लगना, विबंध, कमला, जलोदर व कृमि में भी यह लाभकारी पाई गई है। इसी प्रकार हल्दी की एक किस्म काली हल्दी के रूप में भी होती है। उपचार में काली हल्दी पीली हल्दी के मुकाबले अधिक लाभकारी होती है। उपयोग: रसोई की शान होने के साथ साथ हल्दी कई चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में तो हल्दी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हल्दी गुमचोट के इलाज में तो सहायक है ही, साथ ही कफ खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी मानी जाती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जाता रहा है। वर्तमान समय में हल्दी का प्रयोग उपटन से लेकर विभिन्न तरह की क्रीमों में भी किया जाता है। हल्दी और करक्यूमिन इसके घटकों में से एक का विभिन्न मानव रोगों और स्थितियों के लिए कई नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन किया गया है। बड़े पैमाने पर या दोषपूर्ण तरीके से कमी किसी ने भी उच्च गुणवत्ता के प्रमाण नहीं दिए हैं। मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों से कोई उच्च गुणवत्ता का सबूत नहीं है कि करक्यूमिन 2020 तक सूजन को कम करता है।
मूल रूप से हल्दी 3 प्रकार की होती है, अर्थात 3 रंगों की होती है, जो कुछ इस प्रकार है: पीली हल्दी, नारंगी हल्दी तथा काली हल्दी। पीली हल्दी का चूरा सुनहरा रंग का होता है, जबकि नारंगी हल्दी का चूरा लाल रंग का होता है तथा काली हल्दी का चूरा नीले रंग का होता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। हल्दी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करती है। उसका उपयोग शनि मंगल की बलाओं को दूर करने में भी किया जाता है। इसके उपयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। आज हम हल्दी के रंगों के बारे में बात करेंगे और हल्दी के ज्योतिषीय महत्व के बारे में आपको बताएंगे। धार्मिक महत्व: हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी का उपयोग शुभ और मंगलकारी कार्यों में किया जाता है। ज्योतिषी के मुताबिक हल्दी जीवन में संपन्नता लाती है। हल्दी विष रोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसका इस्तेमाल हवन और औषधियों में किया जाता है। ज्योतिषीय महत्व: रंगों के आधार पर हल्दी का अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। हल्दी 3 रंगों पीले, नारंगी और काले रंग की होती है, जो हम आपको पहले से बता चुके हैं। कच्ची हल्दी का छिलका हटाने पर वह नारंगी रंग की दिखाई देती है और इस हल्दी का संबंध मंगल ग्रह से होता है। पीली हल्दी का संबंध गुरु बृहस्पति ग्रह से होता है। काली हल्दी हल्की मटमैली होती है और इसका संबंध शनि ग्रह से होता है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पीली हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी के लाभ: भोजन में संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग करने से व्यक्ति आरोग्यवान बनता है। महिलाएं अगर हल्दी मिले जल से सूर्य को अर्घ्य दें तो विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अधिक मात्रा में हल्दी खाने से लीवर संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। अगर पेट या कैंसर संबंधी समस्या हो तो हल्दी का दान बेहद लाभकारी होता है। नियमित रूप से तिलक हल्दी का लगाने से व्यक्ति की वाणी को शक्ति मिलती है और सात्विकता बढ़ती है। हल्दी की माला से मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। बृहस्पति को मजबूत करना हो तो हल्दी की साबुत गांठ लें। हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या हाथ में धारण करें। यह पीले पुखराज की तरह काम करता है और इससे बृहस्पति मजबूत होता है। ध्यान रहे, यह गुरुवार के दिन धारण करें। विवाह कनेक्शन: बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक होता है। शीघ्र विवाह हेतु महिलाएं स्नान करके वस्त्र धारण करें और स्नान करते समय जल में थोड़ी हल्दी मिलाएं। जब भी महिलाएं स्नान करने के बाद जब बृहस्पति को मजबूत करने के लिए वस्त्र धारण करें तो हमेशा पीले, नारंगी या केसरिया रंग के कपड़े धारण करें। रोज़ सुबह जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे पर लगी हल्दी से माथे या कंठ पर तिलक लगाएं। यह प्रयोग लगातार 1 महीने तक करें। धन प्राप्ति हेतु: ज्योतिष में बृहस्पति को धन के खजाना का मालिक माना जाता है, इसलिए गुलाब जल में हल्दी मिलाकर घोल तैयार कर लें। सफ़ेद चौकोर कागज पर घोल से श्रीम लिखें। इस कागज को पूजा स्थल पर रखें और इसकी धूप से पूजा करें। इसके बाद इस कागज को मोड़कर अपने पास रख लें। इससे जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। नज़र दोष: हल्दी का प्रयोग नज़र दोष दूर करने के लिए किया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। विवाह में हल्दी रस्म नज़र दोष से बचाने के लिए की जाती है। काली हल्दी को चमत्कारी माना जाता है। इसमें तांत्रिक और ज्योतिषीय ताकत छिपी होती है। इसके प्रयोग से बीमार व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है और इसके अलावा यह तांत्रिक विधि से सिद्ध करने पर व्यक्ति को धनवान बनाती है। हम बता रहे हैं इसकी ऐसी ताकत के बारे में। 1. यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर अस्वस्थ रहता है तो प्रथम गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पीली काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर गाय को खिला दे। यह उपाय लगातार 3 गुरुवार करने से आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। 2. किसी शुभ दिन गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र हो, राहु काल न हो, शुभ घड़ी में इस हल्दी को लाएं। इसे शुद्ध जल से भीगे कपड़े से पोंछकर लोबान की धूप की धूनी में शुद्ध कर लें। वो कपड़े में लपेट कर रख दें। आवश्यकता होने पर इसका एक माशा चूर्ण ताजे पानी के साथ सेवन कराएं।
वह एक छोटा टुकड़ा काटकर धागे में पिरोकर रोगी के गले या भुजा में बांध दें। इस प्रकार उन्माद, मिर्गी, भ्रांति और अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों में बहुत लाभ होता है। 3. काली हल्दी के 7 या 9 या 11 दाने बनाएं। उन्हें धागे में पिरोकर धूप आदि देकर जिस व्यक्ति के गले में यह माला पहनाई जाए उसे ग्रह पीड़ा, बाहरी हवा, टोना टोटका, नज़र आदि से बचाया जा सकता है। 4. यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग गई है तो काले कपड़े में हल्दी को बांधकर 7 बार ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 5. गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर लाल वस्त्र में लपेटकर धूप आदि देकर कुछ सिक्कों के साथ बांधकर बक्से या तिजोरी में रख दें तो धन वृद्धि होने लगती है। 6. किसी की जन्म पत्रिका में गुरु और शनि अगर पीड़ित हैं, जिससे धन न रुकता हो या कम धंधा बार बार ठप हो जाता हो, तो वह शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीसकर तिलक लगाएं। ये दोनों ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। 7. यदि किसी के पास धन आता है तो बहुत है किंतु टिकता नहीं है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर व सिंदूर को साथ में रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय करने से धन रुकने लगेगा। 8. यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का व 11 अभिमंत्रित धनदायक लक्ष्मी कौड़ियों को बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर धन रखने के स्थान पर रखने से व्यवसाय में प्रगतिशीलता आ जाती है। 9. यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है और आए दिन कोई मशीन खराब हो जाती है तो काली हल्दी को पीसकर केसर व गंगाजल मिलाकर प्रथम बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक बना दें। यह उपाय करने से मशीन जल्द खराब नहीं होगी। 10. दीपावली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब हम जानेंगे पीली तथा नारंगी हल्दी के कुछ उपयोगी उपाय। 1. पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में मजबूती आती है। 2. हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। पूजा के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। काली हल्दी, नारंगी हल्दी या पीली हल्दी के कुछ अन्य उपाय। चंदन की भांति काली हल्दी का टीका लगाएं। यदि अपनी कनिष्ठिका उंगली से अगर रोली के साथ मिलाकर इस तिलक को लगाया जाए तो प्रभाव में वृद्धि होती है। ये तिलक लगाने वाला सबका प्यारा होता है और सामने वाले को आकर्षित करता है। 2. काली हल्दी रोली तुलसी की मंजरी को समरूप आंवले के रस में पीस कर जिसके भी सामने जाएंगे वो स्वतः आपके अनुरूप कार्य करेगा। 3. व्यक्ति विशेष हेतु वशीकरण के लिए काली हल्दी, श्वेतार की जड़, श्वेत चंदन, गोरोचन, पान और हरसिंगार की जड़ पीस कर एक चांदी की डिब्बी में लेप बनाकर रख लें। जिसे भस्म करना हो उसके सम्मुख आने से पूर्व इसका तिलक धारण कर लें। काली हल्दी, श्वेतार्क, मूल रक्त, चंदन और हनुमान मंदिर या काली मंदिर में हुए हवन की विभूति गोमूत्र में मिलाकर लेप बनाएं और उससे घर के मुख्य द्वार और सभी प्रवेश के दरवाजों के ऊपर स्वास्तिक बना लें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, टोना टोटका या बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। काली हल्दी थोड़ी भिगोकर चेहरे और शरीर पर लेप करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के पास पहुंचाएं ताकि उनके भी ये वीडियो काम में आ सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस के से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। धन्यवाद।